फेमस ऑथर जॉन मेडिना अपनी बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स में 12 रूल्स लिखते हैं कि कैसे हम अपनी लर्निंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ा हुआ ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, एक्सरसाइज और नींद हमारे माइंड के लिए क्यों ज़रूरी है, हम अपने ब्रेन की एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और मल्टीटास्किंग हमारे माइंड के लिए क्यों अच्छा नहीं है, जिन्हें हम अप्लाई करके अपने ब्रेन को ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्मार्ट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स। नंबर 1, एक्सरसाइज। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग रोज़ाना 20 किलोमीटर चलने या दौड़ने के लिए बना है। हमारा दिमाग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। जब तक आप किसी तरह की एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करते, तब तक आपका दिमाग अपनी पूरी एबिलिटी से काम नहीं कर सकता। हुई एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि चाहे आप कितने ही सालों से सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रहे हो, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। नंबर 2, सर्वाइवल। प्राचीन युग के मानव आसानी से जंगली जानवरों का शिकार बन जाते थे, क्योंकि दूसरे जानवर उनसे ज़्यादा ताकतवर व तेज थे। इसलिए इंसानों ने अपने दिमाग का विकास करके दूसरे जानवरों से ज़्यादा स्मार्ट बनने का रास्ता अपनाया। वैसे तो कई पशुओं ने विकास की इस प्रक्रिया में अपने कम्युनिकेशन के तरीकों को बेहतर किया है, लेकिन वो केवल इंसान ही हैं जो नॉवेल्स लिख सकता है और मधुर गीत बना सकता है। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इंसानों ने अपने प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप किया, जो हम इंसानों को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने, किसी भी चीज़ पर ध्यान देने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। नंबर 3, स्लीप। नींद का भी आपके ब्रेन की अलर्टनेस और इसके काम करने की एबिलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नींद के दौरान आपका दिमाग सबसे ज़रूरी काम कर रहा होता है। नींद में भी आपका दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि एक्टिव रहता है। जब आप सो रहे होते हैं, तब आपका दिमाग दिन भर की सारी जमा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और मेमोरी में स्टोर करता है। इसलिए अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। नंबर 4, वायरिंग। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपके दिमाग की वायरिंग बदल जाती है। भले ही वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन आपका दिमाग तुरंत न्यूरॉन्स की रिवायरिंग शुरू कर देता है। आपका दिमाग एक मसल की तरह है और आप इससे जितनी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। हर किसी का दिमाग अलग तरह से वायर्ड रहता है। जैसे कि अगर 2 लोग एक साथ बैठकर टीवी प्रोग्राम देख रहे हों, तो उन दोनों का दिमाग अलग अलग तरह से एक्टिविटी करेगा और अलग अलग तरीके से चीज़ों को याद रखेगा। इसलिए ब्रेन सर्जन्स को किसी भी ब्रेन सर्जरी से पहले हर पेशेंट के ब्रेन की अलग अलग तरीके से जांच करनी पड़ती है, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से वायर्ड रहता है। नंबर 5, स्ट्रेस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में होते हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति में आपके शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इनफैक्ट एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स आपके शरीर में फाइट और फ्लाइट की स्थिति को ट्रिगर करते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों के लिए किसी खतरे की स्थिति में जंगली जानवरों से बचने में उनकी मदद करती थी। वैसे आजकल की स्थिति में हमारे पीछे कोई जंगली जानवर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं जो हमारे दिमाग में इस फाइट और फ्लाइट की स्थिति को ट्रिगर कर देते हैं। यूजुअली थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम कभी कभी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि नॉर्मल सिचुएशन में करना हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे, तो इसके काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का प्रभाव लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। नंबर 6, अटेंशन। अवेयरनेस का हमारी अटेंशन को बनाए रखने में बहुत अहम रोल है। हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं। बोरिंग चीज़ों की तरफ अटेंशन बनाए रखना
हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑथर जॉन मेडिना के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग करने के लिए नहीं बना है। ऐसी ढेरों स्टडीज हो चुकी हैं जिनसे पता चलता है कि दो चीज़ों पर एक साथ ध्यान देना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो किसी भी काम को पूरा करने में आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऐसे में आपका दिमाग किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और इसका ध्यान लगातार भटकता रहता है, क्योंकि आपका दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर पाता। इसलिए जब आप कुछ एक से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। नंबर 7, मेमोरी। रिसर्च से पता चलता है कि ज़्यादातर लोग जो भी सीखते हैं उसमें से 90% चीज़ें 30 दिनों के अंदर ही भूल जाते हैं। तो अब बात आती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा दिनों तक कैसे याद रखा जा सकता है और मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका एक तरीका है रिपीट करना। जब भी आपके दिमाग में कोई नई इंफॉर्मेशन आती है तो ये तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है। इसलिए अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो आपको इसे बार बार रिपीट करना होगा। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के सहारे याद करने की कोशिश करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूरॉन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहती है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन शुरुआती समय में ही ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। इसलिए अगर आप उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आपको ठीक से वैसा ही इन्वायरमेंट तैयार करना होगा जिसमें आपने पहली बार उस इंफॉर्मेशन को सुना या देखा था। नंबर 8, सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करती हैं। हमारी सारे सेंसेस एक साथ काम करने के लिए विकसित हुई हैं। जब हमारी ज़्यादातर सेंसेस एक साथ काम कर रही होती हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसका मतलब है कि यदि हम अपने ज़्यादातर सेंसेस का एक साथ इस्तेमाल कर सकें तो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। हमारा दिमाग अलग अलग सेंसेस के जरिए बाहरी दुनिया से इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है और उसके बाद इन इंफॉर्मेशन को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में भेज देता है, जहां इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के बाद हमें अपने आसपास के सिचुएशन और वातावरण का पता चलता है। नंबर 9, विजन। हमारी नज़र सबसे इम्पोर्टेंट सेंसेस में से एक है। किसी भी चीज़ को देखकर सीखना और याद रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। जब हमारी आंखें किसी चीज़ को देखती हैं तो ये एक मूवी के ट्रैक की तरह हमारे दिमाग में इमेजेस भेजती है, जिसके बाद हमारा दिमाग उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन की मदद से इन इमेजेस को समझता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि जब किसी क्लास में बच्चों को सिर्फ बोलकर किसी लेसन के बारे में बताया गया तो 72 घंटों के बाद ज़्यादातर बच्चे सिर्फ 10% लेसन को ही याद रख पाए। वहीं जब इस लेसन को पिक्चर के सहारे पढ़ाया गया तो ये आंकड़ा 65% तो बढ़ गया। एक्चुअली हमारा दिमाग शब्दों के बजाय पिक्चर्स पर इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए देता है क्योंकि प्राचीन युग से ही हमारा दिमाग इसके लिए वायर्ड है। हमारे पूर्वज शब्दों के बजाय चीज़ों को देखकर ये पता लगाते थे कि किस चीज़ से खतरा हो सकता है, कौन सी चीज़ खाई जा सकती है और कौन सी जगह रहने लायक है। ये एबिलिटी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि जब हम कुछ पढ़ते भी हैं तो हम उसे मन ही मन विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। नंबर 10, म्यूजिक। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इंसानों का दिमाग जन्म से ही म्यूजिक को लेकर सेंसिटिव होता है, इसलिए छोटे बच्चे म्यूजिक की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसी कई रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूजिक हमारे ध्यान को बढ़ाने और फोकस करने में मदद करता है। संगीत से हमारी लैंग्वेज स्किल भी बेहतर होती है। जैसे कि एक स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चे हफ्ते में 2 बार म्यूजिक की क्लास लेते थे उनकी राइटिंग और लैंग्वेज स्किल पहले से बेहतर हो गई। दूसरी स्टडी में ये पता चला कि जिन बच्चों ने 3 साल तक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा उनकी रीजनिंग स्किल और वोकाबुलरी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई।
जब आप कोई पसंदीदा म्यूजिक सुनते हैं तो इससे आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। नंबर 11, जेंडर। मेल्स और फीमेल्स के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर है। जैसे कि एक रिसर्च के दौरान मेल्स और फीमेल्स के एक ग्रुप को हॉरर फिल्म दिखाई गई, तो रिसर्चर्स ने पाया कि फिल्म देखने के दौरान मेल ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिवेट था, जबकि फीमेल ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर ज़्यादा एक्टिवेट था। आमतौर पर औरतें स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। इसके अलावा फीमेल ब्रेन मेल ब्रेन के मुकाबले किसी भी इमोशनल इवेंट को ज़्यादा जल्दी याद कर लेता है। नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। हम इंसान नेचुरल एक्सप्लोरर होते हैं, यानी कि हमारे अंदर अपने आसपास की चीज़ों को जानने और खोजने की इच्छा होती है। छोटे बच्चों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है और वो हमेशा अपने आसपास की नई नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चे जिस तरह से अपने आसपास के वातावरण के बारे में सीखने और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, बड़े होने के साथ साथ बच्चों की लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ती रहती है। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग नई न्यूरॉन्स और नए कनेक्शंस बनाता है। इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग किसी भी उम्र में अपने अंदर बदलाव ला सकता है और नए कनेक्शंस बना सकता है। ये एबिलिटी हमें इवोल्यूशन की वजह से मिली है, जहाँ इंसानी दिमाग को हर वक्त नई सिचुएशन के अनुसार अपने अंदर बदलाव करना पड़ा। इसलिए हमेशा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते रहें और अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को हमेशा जगाए रखें।